भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, स्वास्थ्य के लंबे व्यवधान के बाद आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गीता को एक प्रसंग विशेष के आने पर हमने मोक्ष और योग विषय को प्रारंभ किया था और केवल एक वीडियो बनी थी। आज उसको आगे लेके चलते हैं। योग का आधार क्या है हमने कहा था कि इस पर चर्चा करेंगे। मोक्ष का आधार योग है और योग का आधार क्या है, तो महर्षि पतंजलि साधन पाद में लिखते हैं कि सबसे पहला आधार है इसका यम, और यम में भी अहिंसा। अहिंसा की व्याख्या करते हुए भगवान व्यास जी महाराज लिखते हैं कि तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। सर्वथा सब प्रकार से, सर्वदा सब काल में, भूत मात्र या सभी प्राणियों के प्रति द्रोह की भावना न रखना अहिंसा है। हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। शास्त्रों को पढ़ने वाले भी यही भूल करते रहे कि शाब्दिक अर्थ निकाल करके बहुत सारी वेद विरुद्ध धारणा प्रचलित होगी। उनमें से यह भी है एक। और अहिंसा का इस प्रकार का अर्थ करके हम लोग कायर भी बन गए और ऐसे विरक्त बने कि किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। यदि यही परिभाषा है, वस्तुतः ऋषियों के वाक्यों को ऋषि स्तर का व्यक्ति ही समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। मान लीजिए अगर इतना ही समझें कि जो व्यक्ति किसी से द्रोह न करे, किसी से द्वेष न करे, वो अहिंसक है, वो योगी है। पहले तो इसकी चर्चा करते हैं कि यह भी एक साधारण कार्य नहीं है। जो बड़े बड़े योगी हैं आज, बड़े बड़े आचार्य हैं, वे आत्मनिरीक्षण करके देखें, क्या वे मन वचन कर्म से किसी के प्रति हिंसा नहीं कर रहे? क्या वे ईर्ष्या, असूया, द्वेष आदि से मुक्त हो गए हैं? आज सारे संसार में राग द्वेष का दौर चल रहा है। जिसको अपना समझते हैं उससे राग है, चाहे वो कितना ही बुरा व्यक्ति है, वो अच्छा है। उस व्यक्ति के किसी भी अवगुण की कोई चर्चा करें तो उसे सहन नहीं हो सकता। उसके भक्त टूट के पड़ते हैं, उसके मित्र टूट के पड़ते हैं। व्यापारियों में, कर्मचारियों में, विद्यार्थियों में, सर्वत्र हम देखते हैं ईर्ष्या, असूया और द्वेष की प्रवृत्ति संसार में बढ़ रही है। और यही प्रवृत्ति इस संसार में अशांति का कारण है। आगे बढ़ते हुए को देखकर महर्षि पतंजलि ने आगे कहा है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा।
क्या हम वास्तव में सज्जनों से मित्रता करना चाहते हैं अथवा अपने स्वार्थवश किसी से भी मित्रता करना चाहते हैं? किसी धनी से मित्रता करना चाहते हैं, किसी अपराधी से मित्रता करना चाहते हैं, किसी नेता से मित्रता करना चाहते हैं, किसी प्रशासक से मित्रता करना चाहते हैं? कैसा तो नहीं है? सज्जनों से मित्रता हो यह कोई कसौटी आज रही नहीं। मैत्री, करुणा, क्या हम वास्तव में दुखी को देख करके हमारे अंदर करुणा का भाव आता है? ऋषि दयानंद ने अहिंसा की इसी परिभाषा को पूरा करते हुए लिखा है, प्राणी मात्र के प्रति वैर त्याग, अर्थात सबसे प्रीति करना। ये पूरी परिभाषा है। अधूरी परिभाषा लेकर के बौद्ध मत और जैन मत संसार में चला और देश पराधीन हो गया, क्षत्रिय कायर हो गए, हथियार रख दिए गए। सबसे प्रीति करना ये बहुत कठिन कार्य है। दो विद्वान पास में नहीं बैठ सकते, चोर आपस में बैठ जाते हैं, आपस में मिलके योजना बना लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, लेकिन जो अपने को सज्जन मानते हैं वो नहीं कर सकते। दो वक्ता एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, दो गायक एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, जब तक कि उनका परस्पर कोई स्वार्थ न हो। तो हम किस युग में जी रहे हैं? मैं तो स्वयं जीवन भर ऐसे लोगों को भुगता है। सबसे प्रीति करना, विचार कीजिए, मेरा बहुत भव्य आश्रम है नहीं, एक बता रहा हूँ, हमारे आश्रम में कोई आके देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि हम किस परिस्थिति में कितना उच्च स्तर का कार्य कर रहे हैं। जो बड़े बड़े मानते हैं स्वयं को, वो यहाँ आके देखेंगे तो विद्यार्थी बन जाएंगे। कई व्याकरणाचार्य मेरे पास रह के गए हैं। तो मान लीजिए मेरा भव्य आश्रम है, बहुत संपत्ति है, परंतु किसी दीन दुखी को देख करके मेरे अंदर क्या करुणा का भाव कभी आया? ये अपनी परीक्षा करके देखा। क्या हमने उसकी कुछ सहायता की? अगर हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आता है जो भूखा है, उस समय हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? ये सोचने की बात है। हम ध्यान में बैठे, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, हम ध्यान में बैठे रहे, सुन भी लिया, इसका अर्थ ध्यान लगा ही नहीं था, या लग भी गया, भंग हो गया, फिर हम ध्यान में बैठ गए। हमने जानने की कोशिश भी नहीं की कि कोई दुखी है इसलिए रो रहा है, लेकिन हमको परमात्मा पाना है। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा, हमने हिंसा कर दी। यदि वही रोने वाला मेरा साथी होता, मेरा मित्र होता, मेरे परिवार वाला होगा, मेरा कोई शिष्य होता, मेरा गुरु होता, तब मैं क्या करता? चेहरे को देख करके अगर करुणा का भाव आता है कि वो चेहरा मेरा अपना है कि दूसरे किसी का व्यक्ति है, मेरी जाति वाला है कि दूसरा, ये जातियाँ बहुत चल गई, मेरे मजहब वाला है कि दूसरे मजहब वाला है, मेरे गांव वाला है कि दूसरे गांव वाला है, मेरे परिवार वाला है कि दूसरे के परिवार वाला, ये देख करके करुणा आती है, तो वो अहिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। हिंसा न्याय करती है, हिंसा भेदभाव नहीं करती, हिंसा समानता, सब प्राणियों में अपने जैसा आत्मा देखती है। महर्षि दयानंद जी ने
मनुष्य की परिभाषा करते हुए लिखा है कि जो अपने आत्मा के समान दूसरे के सुख और दुख को समझता है वह मनुष्य है, और अन्यायकारी बलवान से कभी नहीं डरता, चाहे प्राण भले ही चले जाए, और धर्मात्मा निर्बल से भी सदा डरता रहता, वह मनुष्य है। जो ऐसा नहीं करता वह मनुष्य नहीं है, और जो मनुष्य नहीं है पशु है, तो पशु कभी योगी नहीं बन सकता। तो अहिंसा की परिभाषा क्या कहती है कि हमारे अंदर प्राणी मात्र के प्रति वैर त्याग की भावना होनी चाहिए, अर्थात प्रेम होना चाहिए। केवल वैर त्याग की बात करें तो हम जड़ भी हो सकते हैं। एक पत्थर है, वो किसी से वैर नहीं करता। कोई दुष्ट व्यक्ति उस पत्थर को उठा के किसी का सिर फोड़ दे तो अलग बात। बंदूक एटम बम भी किसी से वैर नहीं करता, कोई दूसरा चला दे तो मारेगा, तब वो अहिंसक नहीं हो गए। वो वैर तो नहीं करते, परंतु उनमें प्रीति भी नहीं है। जो ऋषि दयानंद ने व्याख्या की है वो उसमें नहीं है। आज इस प्रीति का बहुत अभाव हो गया, कटुता बढ़ रही है, ईर्ष्या बढ़ रही है, भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में, माता पिता और संतान में, गुरु शिष्य में, गुरु भाइयों में, एक विचारधारा के लोगों में, और सारे देश में, सारे दुनिया। जहाँ तक मैं सुनता हूँ, अभी आचार्य प्रद्युम्न जी यूरोप की यात्रा पर हैं, लंदन से फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ भारत से अच्छे लोग हैं। इंग्लैंड में तो फिर भी ज़्यादा थोड़ी समस्या शुरू हो गई, लेकिन दूसरे देशों में एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से रहते हैं। वो हमारे यहाँ क्यों नहीं? अहिंसा अन्य सभी यमों का मूल, अन्य सभी यम इसके मूल हैं, अर्थात सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, शौच है, ये सब हैं। ये अहिंसा के मूल हैं, अर्थात अहिंसा इनसे फलीभूत होनी चाहिए। सत्य भी अहिंसा के लिए होना चाहिए, ब्रह्मचर्य भी अहिंसा के लिए होना चाहिए, अस्तेय भी अहिंसा के लिए होना चाहिए, अपरिग्रह भी अहिंसा के लिए होना चाहिए, अर्थात सबसे प्रेम करने के लिए होना चाहिए। लेकिन आज सीधे ध्यान सिखाते, न ध्यान सिखाने वाले में प्रेम है, न करुणा है, न ध्यान सीखने वाले में प्रेम है, करुणा है। आंख बंद करके बैठो, ओम का जाप करो, गायत्री का जाप करो, गुरुओं के विभिन्न मंत्र बना रखे उनका जाप करो, दीपक सामने रख के त्राटक करो, बहुत सारी विधियां मेडिटेशन की चला रखी, लेकिन कोई नहीं कहता कि सबसे प्रीति करना सीखो। एक बात और है, ये अभी भी अधूरी परिभाषा है। प्रीति का अर्थ होता है, फिर बाद में बताएंगे, पर आज इतना कि आप जब ध्यान करने बैठना चाहते हैं, योग की ओर बढ़ना चाहते हैं, और अपने को कह रहे हैं कि मैं योगी हूँ या साधना करना सीख रहा हूँ, अगर आपके दिल में किसी के भी प्रति ईर्ष्या का भाव है, किसी को दुखी देख करके आपके मन को प्रसन्नता होती है, शीतल हो जाता आपका मन, किसी को लज्जित देख करके आपको गर्व होता है, आनंद आता है, किसी की चीख और कराह सुन करके आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप पर, तो आप वो ध्यान की, आप जो ध्यान करने के लिए चले हैं मार्ग पर, उसको रोक दीजिए, क्योंकि आप गलत रास्ते पर हैं। जो ध्यान आपको दूसरों के प्रति प्रेम करना नहीं सिखा सकता, जो ध्यान आपको दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना नहीं सिखा सकता, वह
ध्यान नहीं है। अहिंसा को पहले अपनाना होगा। किसी भी परिस्थिति में दुष्ट को दंड देना है तो भी प्रतिशोध पूर्वक नहीं, जिसकी चर्चा बाद में करूँगा। दंड देना भी अनिवार्य है, ये भी वेद का आदेश है, भगवान मनु का आदेश है। ईश्वर भी दंड देता है, लेकिन ईश्वर द्वेषवश दंड नहीं देता। ईश्वर प्रेमवश दंड देता है जीवात्मा को सुधारने के लिए, और दूसरे जीवात्माओं को वह कष्ट न दे इसके लिए। तो आज कई जो पूछ रहे थे कि हम कैसे इस मार्ग पर बढ़ें, तो सबसे पहले तो ये है कि वो ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करें। संध्या में 6 बार बोलते हैं योऽस्मान् द्वेष्टियं वयम्, जिनसे हम द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, उस द्वेष को परमात्मा को समर्पित करते हैं, नष्ट कर दो। लेकिन द्वेष नष्ट नहीं हुआ, जीवन बीत गया। कितनों कोई साधना सिखाई, कितने शास्त्र पढ़े, कितने उपदेश दिए, और परिवार में शिक्षाएं दी। वृद्ध हो जाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। कईयों को मैंने पूछा कि आप जवानी में कैसे थे, कि क्या करें, हम भी ऐसे ही थे। इसलिए युवावस्था में ही जगो। विषमपिता में कहते हैं युवैव धर्मशील स्यात्, युवावस्था में ही धर्मशील बनो। ये योग करना, ध्यान करना, ये युवकों का काम है, युवतियों का काम है। किशोर से ही प्रारंभ करो, बुढ़ापे की चीज़ें नहीं है। तो आज पहले यम की थोड़ी सी चर्चा हुई, अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी के प्रति मन वचन कर्म से वैर न करना, और अर्थात मन वचन कर्म से प्रेम करना। मान लीजिए किसी दुखी की हम सहायता नहीं कर सकते, कोई व्यवस्था है, कुछ है नहीं हमारे पास, तो मन में तो करुणा का भाव आवे, वाणी से तो उनको सांत्वना दें। किसी दुखी को वाणी से तो सांत्वना दे सकते हैं। कर्म नहीं कर पा रहे, मेरे पास पैसा नहीं है और अगले व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, व्यवस्था है, तो वाणी से तो उसको प्रेम दें। उसको मन से तो चाहें कि ये सुखी हो जाए, मन से चाहेंगे तो किसी न किसी और से भी सहायता करवा सकते हैं। तो हमारे अंदर परस्पर प्रेम पैदा हो, ये अहिंसा है। इसलिए वेद ने कहा है कि हम लोग, संसार के लोग इस धरती पर ऐसे रहें जैसे घोंसले में पक्षी रहते हैं। घोंसले में पक्षी का एक ही जोड़ा रहता, कई जोड़े नहीं रहते। अर्थात सारे संसार को हम परिवार बना लें, और फिर परिवार बना के प्रेम कैसा करें, ये भी वेद ने कहा कि जैसे गाय अपने नवजात बच्चे से प्रेम करती है, गाय का अपने नवजात बच्चे से प्रेम प्रसिद्ध है। वो स्वयं मरकर भी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। उसका प्रेम निस्वार्थ होता है, वो नहीं सोचती कि बड़ा होकर उसकी संतान उसकी सेवा करेगी, लेकिन वह उसके लिए जान दे देती है। यह तो हर प्राणी को अपनी संतान से प्रेम होता है, लेकिन गाय का प्रेम अद्वितीय है, इसलिए वेद ने उपमा दी। तो हम प्रेम और करुणा का भाव अपने हृदय में पैदा करना सीखें। ये पहला नियम अहिंसा है, यम अहिंसा है। और अहिंसा के बारे में फिर अगले रविवार को पुनः आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।